ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अभी तक मैंने आपको मंगल के प्रथम भाव से लेकर अष्टम भाव तक के विषय में बतलाया है। और मंगल जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान पर वह व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार उसको आगे बढ़ाता है और क्या क्या उसके जीवन के अंदर में रहस्यमय बातें जो हैं उसके जीवन के साथ घटित होती हैं। बहुत ही सुंदर विषय है। तो अब 8 भावों में मैंने बताया मंगल क्या प्रभाव डालता है। अगर आगे के भावों को नहीं बताऊंगा तो वो लोग भी मेरे से रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए 9वें भाव में भी मंगल का क्या महत्व है इस विषय में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दूंगा। और बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक देख भी रहे हैं और गूढ़ रहस्य जो जीवन में मंगल के विषय में है उसके बारे में आपको कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही है। भाई इसी तरह प्रेम बनाए रखिए, आपका हमारा प्रेम ऐसा ही बना रहे तो जीवन का आनंद कुछ और ही आ जाएगा। मैं बीच बीच में भी कई लोगों की वीडियो देखता हूँ, अपनी तरफ से उनको हर तरह से आशीर्वाद देने की कोशिश भी करता हूँ और जो योग्य बातें हैं वो कह भी देता हूँ वीडियो में, ताकि लोग जीवन में तरक्की करें। क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन मिला यह तरक्की के लिए तो मिला है, और है क्या इसमें। तो 9वें भाव में अगर मंगल आदमी के बैठ जाए तो ये व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से कार्य करता है और ये क्या फल देता है, इस विषय की जानकारी अब हम आपको बतलाते हैं। तो मंगल जिसके 9वें भाव में बैठा हो, 9वें स्थान में, भाग्य स्थान इसको भी बोला जाता है, 9वां भाव भाग्य स्थान भी हो, तो सबसे पहले तो मंगल यहां पर बैठे हुए व्यक्ति को क्रोधी बनाता है। बहुत ही रहस्यमय बात है कि यहां से बैठकर भाग्य को आदमी देखता तो आदमी को क्रोधी बनाता है। और आप इस बात को जानते हैं कि क्रोधी व्यक्ति जब हो जाता है तो उसे जीवन में कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता, चाहे घर वाले हो, बाहर वाले हो, समाज हो, इष्ट हो, मित्र हो, कोई भी उसको जो है पसंद नहीं करता है, तो क्रोधी बनाता है। दूसरा, इस क्षेत्र में, इस भाव में बैठा हुआ व्यक्ति जो है एक मंत्री पद तक भी पहुंच जाता है। ये भी एक विशेष मंगल के 9वें भाव की विशेषता है और उसको एक काबिल इंजीनियर भी बना देता है। जैसे आपके बड़े इंजीनियर बड़े पुलों का निर्माण करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति, इनके 9वें भाव में मंगल बैठा हो तो ऐसे पराक्रमी व्यक्ति ये होते हैं। और सरकार के लोगों से भी इनका जो संबंध है बहुत अच्छा, घनिष्ठता बनी रहती है और सरकार के जो कार्य हैं उसमें ये अपना सहयोग देते हैं, बनाते भी हैं, देते भी हैं। लेकिन ये नेता, अभिनेता या बड़े आदमी तो जरूर बनते हैं, लेकिन ये धर्म के प्रति इनका मन जाने को तो करता है, पर एक दिखावे के रूप में जाते हैं ये। मतलब एक भक्ति के रूप में जाना अलग बात है, एक स्वयं का ज्ञान होना अलग बात है। एक दिखावा कि भाई मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे लोग वाहवाही करेंगे करके, इस प्रकार का योग भी 9वें भाव में बैठा हुआ मंगल व्यक्ति के जीवन में लाता है। आपने देखा होगा कई लोग जिस समय इलेक्शन का समय आ जाता है तो उस समय भगवान की ओर ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसा भी जिनके 9वें भाव में अगर मंगल बैठा होता है तो यह ज्योतिष शास्त्र में दर्शाता है।
लेकिन इनकी धर्म में आस्था तो रहती है, क्योंकि इनको अपना जीवन उच्च बनाने के लिए किसी न किसी का सहारा तो चाहिए। व्यक्तियों का सहारा तो मिलता ही है, पर ये परम शक्ति जो एक है, जो मनुष्य को जीवन आगे बढ़ाने में सहयोग करता है, उस परमेश्वर का भी ध्यान ये करते हैं। और व्यय स्थान पे इनकी जो दृष्टि पड़ती है, छठी दृष्टि व्यय स्थान पे पड़ने के कारण लोग जो है आपको अत्यधिक बोलने वाला, बेबाक कह सकते हैं, और धन को भी बर्बाद करा देता है। ये भी नवम भाव के मंगल का प्रभाव हमको ज्योतिष में जानना चाहिए। और ऐसे लोग की जो दृष्टि जब मंगल की व्यय स्थान पर पड़ती है, तो यह उस व्यक्ति को विदेशों का भ्रमण भी करवा देता है। उसे विदेश जाने में ये ग्रह बहुत देशों का भ्रमण भी करा देता है। एक ही देश का नहीं, कई देशों का भ्रमण करा देता है। ऐसा भी ज्योतिष विद्या में नवम भाव के मंगल का प्रभाव देखा गया है। और सातवीं दृष्टि जो पराक्रम में पड़ती है, पराक्रम भाव में पड़ती है, तो उसके कारण जो इनके भाई बहन इष्ट मित्र हैं, वो इनकी मदद करने वाले होते हैं, क्योंकि पराक्रम में इसका दृष्टि पड़ती है नवम भाव वाले। और जो आप पराक्रम प्राप्त करते हैं, उसके कारण आपको जीवन में बहुत अत्यधिक सफलता भी प्राप्त होती है। आप एक कामयाब व्यक्ति बनते हैं और अपने ही दम के आधार पर आप संपत्ति वगैरह भी जोड़ लेते हैं। ये भी नवम भाव के मंगल के अंदर में विशेष गुण देखा गया है। और अगर मंगल नवें भाव में नीच का हो जाए, यानी अगर वहां पर अंक 4 आ जाए, बड़े समझने वाली बात है ये। अगर नवम भाव में तो बैठा है, ये प्रभाव तो सारे दे ही रहा है, लेकिन अगर वहां अंक 4 बैठ जाए तो मंगल नीच का हो जाता है। और मैंने आपको बताया भी था कि मंगल का नीच होना कोई अच्छी बात तो है नहीं। और अगर राहु केतु शनि के साथ बैठ जाए मंगल, तो यह स्वास्थ्य को खराब कर देता है, क्योंकि नीच का भी हो जाए और फिर इनके साथ में इस टाइप के जो ग्रह बैठ जाएं, तो ये व्यक्ति के स्वास्थ्य को थोड़ा सा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जीवन में इनको जो है हासिल भी हो जाती हैं। अपने बल के आधार पर मंगल ये चीज़ें इनको जीवन में दे देता है, जिसके कारण थोड़ा बहुत ये जीवन में जो है आनंद का अनुभव कर लेते हैं। लेकिन अगर नीच ग्रह बैठ जाए तो फिर स्वास्थ्य में तो थोड़ी सी तकलीफें आती हैं, जिसके कारण हॉस्पिटल के चक्कर आदि वगैरह ये ज़्यादा लग जाते हैं। तो इस प्रकार नवम भाव में मंगल का देखा गया है। तो कुल मिला के नवम भाव मंगल का न विशेष सुंदर है, न विशेष खराब है, क्योंकि अगर आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए और अगर आपका शरीर स्वस्थ ना रहे, तो सब कुछ होते हुए भी जीवन में निराशा बनी रहती है। तो ऐसा मंगल के नवम भाव में बैठने का ज्योतिष में विचार किया गया है, तो इसी को आपको समझना भी चाहिए। और बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के साथ मुलाकात होती रहती है वीडियो के माध्यम से।
आप सब लोग हमारे खेत के नाना किस्म के सुंदर सुंदर फूल हैं और जो है हम ये चाहते हैं कि सभी फूल जीवन में मुस्कुराते रहे, हंसते रहें और अपने जीवन का आनंद लेते रहें। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देता हूँ। आगे फिर हम मंगल के 10वें भाव में बैठने का फल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग बनाए रखना, प्रेम दिखाए रहना, प्रेम दिखाते रहोगे, हम भी आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद।